दोस्तों ये है महिंद्रा की एक्स ई वी 9E। ये XUV से मिलता जुलता नाम क्यों लग रहा है? क्योंकि ये XUV से मिलती जुलती गाड़ी है, लेकिन ये है बॉर्न इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पे। तो इन अ वे दिस इज ऑल न्यू। ऑल न्यू कैसे? क्योंकि ये इन ग्लो प्लेटफॉर्म पे बनी है। इन ग्लो मतलब इंडियन मेड ग्लोबल प्लेटफॉर्म विच इज अ बॉर्न इलेक्ट्रिक। दैट मीन्स जिसको स्केटबोर्ड भी कहती हैं कुछ कंपनियां, या कुछ कंपनियां इसको BEV बोलती हैं। बेसिकली इसका मतलब यह है कि किसी आईसी इंजन कार पे बेस नहीं है। ये शुरू से फ्रॉम द बेस ये इलेक्ट्रिक गाड़ी के हिसाब से डिजाइन करी गई है। आप इसका फ्रंट देखेंगे तो काफी कुछ आपको झलक मिल जाएगी XUV 700 की। वो इसलिए क्योंकि महिंद्रा ने इसको डिजाइन लैंग्वेज को कंसिस्टेंट रखा है। यहाँ पे आपको कुछ इस तरह के फ्रंट में LED लाइट स्ट्रक्चर मिल जाते हैं। यहाँ पे भी आपको ये आइस क्यूब स्टाइल और प्रोजेक्टर स्टाइल लाइटिंग मिल जाती है। और ये ग्रिल जो है ये काफी स्मूथ रखी गई है। फ्रंट में भी कैमरा है क्योंकि इसमें 4 कैमराज आते हैं, रडार्स भी आते हैं। इनफैक्ट 5 रडार्स आते हैं, 5 कैमराज आते हैं, इनसाइड कैमरा भी है। और ये लेवल 2 ADAS के साथ आती है। साइड में अगर आ जाते हैं तो आपको मिलते हैं बड़े 19 इंच के ड्यूअल टोन एलॉय व्हील्स, जो कि स्पेशल इलेक्ट्रिक ड्राइव टायर्स के साथ आते हैं। ये टायर जो हैं ये EVs के लिए स्पेशली ऑप्टिमाइज्ड होते हैं। इनका जो रबर कंपाउंड होता है वो इनकी एफिशिएंसी वगैरह को एनहांस करने के लिए है। आपको फ्लश डोर वैसे ही मिल जाते हैं जैसे कि आपको XUV 700 में दिखते हैं, लेकिन ये कूपे स्टाइल है। आप देख रहे होंगे इसकी रूफ जो है इस तरफ आके काफी स्लोप हो जाती है और यहाँ तक आके मिलती है। और पीछे भी आपको इस तरह का एक कनेक्टेड पूरा LED लैम्प स्ट्रक्चर मिलता है। ये जो लोगो आप देख रहे हैं ट्विन पीक लोगो से मिलता जुलता है, लेकिन ये अलग लोगो है जो BEV लाइनअप के लिए यूज किया जा रहा है। XEV 9 की बैजिंग यहाँ पे भी है। यहाँ पे भी ब्लैक कलर का पियानो ब्लैक फिनिश में यहाँ पे बम्पर्स को फिनिश किया गया है। स्पोर्टी येट सोफिस्टिकेटेड सॉर्ट ऑफ डिजाइन लैंग्वेज का यहाँ पे इस्तेमाल किया है महिंद्रा ने। चलिए मैं आपको अंदर ले चलता हूँ और दिखाते हैं कि अंदर से ये गाड़ी कैसी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं महिंद्रा ने आपको XUV 700 में ड्यूअल स्क्रीन सेटअप दिया था, लेकिन यहाँ पे इट हैज गॉन अ स्टेप फर्दर और लग्जरी कार्स की तरह यहाँ आपको 2 की जगह 3 स्क्रीन का सेटअप है। यानी पैसेंजर को भी अपनी टच स्क्रीन यहाँ मिल जाती है। 12.3 इंचेस की स्क्रीन है। यहाँ पे एक टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है ये भी फुली डिजिटल है और साथ ही में एक तीसरी स्क्रीन है। तो ये 110 सेंटीमीटर है। इतना ही नहीं, इसमें 16 स्पीकर का हार्मन कार्डन का डॉल्बी एटमॉस सराउंड ट्यून्ड ऑडियो सिस्टम मिलता है, जिसमें यहाँ पे सब वूफर दिया गया है। तो काफी हाई एंड स्पेसिफिकेशन रखे हैं महिंद्रा ने इसके। और इतना ही नहीं, ये जो सर्फेसेस आप देख रहे हैं ये भी सॉफ्ट सर्फेसेस हैं और प्रीमियमनेस का महिंद्रा ने काफी ध्यान रखा है। इसका जो आप ये इनसाइड रियर व्यू मिरर देख रहे हैं, यहाँ पे आपको इंडोर कैमरा मिल जाता है। और ऊपर आप गौर करेंगे तो पीछे तक जाती है मूनरूफ मिल जाती है, जिसके बीच में इल्यूमिनेशन पैटर्न्स हैं। तो इसमें इस तरह की जो फीचर्स हैं वो महिंद्रा ने भर भर के दिए हैं इसको प्रीमियम फील कराने के लिए। और साथ ही में ये देखिए कुछ इस तरह के डिज़ाइन एलिमेंट्स जो थोड़े से मुझे यूनिक लगे। आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ग्लव बॉक्स है। ये आपके सेंट्रल एयर कंडीशनिंग वेंट्स हैं, साइड एयर कंडीशनिंग वेंट्स हैं। यहाँ पे एक स्टोरेज है जहाँ पे आपको फ़ोन रखने की जगह है। और यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग भी मिल जाती है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक दिया गया है। गियर लीवर के डिज़ाइन के ऊपर भी ये जो फैब्रिक सीट फैब्रिक है उससे मिलता जुलता यहाँ पे लेदर अपहोल्स्ट्री का यूज़ किया गया है। ये भी सीट्स भी जो हैं वो परफोरेटेड लेदर में डिज़ाइन की गई हैं। और अगर आप पीछे बैठते हैं, शॉफर ड्रिवन है, तो इस सीट को आप पीछे से ही इस तरह से आगे या पीछे की तरफ एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये फीचर जो है जनरली आपको लग्जूरियस कार्स में ही मिलते हैं। डोर ट्रिम्स भी आप देख सकते हैं। ये जो आपको स्टेनलेस स्टील फिनिश यहाँ पे हार्मन कार्डन की यहाँ पे मैश दिख रही है स्पीकर के ऊपर, ये भी इस तरह का डिजाइन लैंग्वेज आपने लग्जरी कार्स में नोटिस किया होगा, लेकिन इस सेगमेंट की कार्स में जनरली कम देखने को मिलता है। साथ ही में एक छोटी सी और चीज मैं आपको नोटिस कराना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे ड्राइवर डोर पे आपको मेमोरी सीट्स दी गई हैं, जो कि आपको XUV 700 में भी मिल जाती हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट्स हैं और साथ ही में 3 मेमोरी सीट्स हैं। इसका स्टीयरिंग व्हील भी जो है वो काफी डिफरेंट है और ये 2 स्पोक डिजाइन है, लेदर रैप्ड है। इसमें भी ड्यूअल टोन लेदर का इस्तेमाल किया गया है, यानी लेदराइट फैब्रिक का। टच कंट्रोल्स हैं, ड्राइविंग मोड जिसमें आपको मिल जाते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर के साथ आता है। इसकी जो पीक पावर है वो 280 bhp के आसपास है। 380 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क आपको मिल जाता है। 79 किलोवाट आवर्स का इसमें बैटरी पैक मिलता है।
और अगर मिडल रो पे चलते हैं, हम दिखाते हैं मिडल रो में क्या मिलता है। तो ये जो फ्रंट की सीट है ये मेरी ड्राइविंग के हिसाब से एडजस्टेड है, और उसके बाद मेरे पास लगभग इतना यहाँ पे लेग स्पेस और इतना यहाँ पे हेडरूम है। हेडरूम आपको दिख रहा होगा, मेरी 5'7" हाइट है, तो अगर आप टॉल पैसेंजर हैं तो हो सकता है शायद ये टच कर जाए। यहाँ पे फ्लोर जो है वो पूरी तरह से फ्लैट है, यहाँ पे कोई ट्रांसमिशन टनल नहीं है, तो आप चाहें तो यहाँ 3 लोगों को साथ साथ में बिठा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक फोल्डेबल आर्मरेस्ट भी दिया गया है। और जिस सीट पे मैं बैठा हूँ ये 60-40 स्प्लिट सीट है। ये चाहें तो आप इसको थोड़ा अपराइट कर सकते हैं, अगर आपको काम वगैरह करना है लैपटॉप पे और आप रिलैक्स करना चाहते हैं तो ये पीछे तक रिक्लाइन हो जाती है। तो इसमें 3 स्टेप रिक्लाइन दिया गया है, डोर पॉकेट्स वगैरह दी गई हैं, यहाँ पे भी जो है हारमन गार्डन की ब्रांडिंग है उसी तरह की मैश दी गई है, और यहाँ पे आपको सन ब्लाइंड्स भी दिए गए हैं। तो कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस आपको होता है। साथ ही में 65 वॉट के यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट्स दिए गए हैं, और यहाँ पे आपको एक एक्सेसरी लगाने के लिए पोर्ट दिया गया है जहाँ पे अपने टैबलेट्स वगैरह को आप माउंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग दी गई है, एयर कंडीशनिंग के वेंट्स दिए गए हैं रियर में, और जो मून रूफ है वो लगभग मेरे सिर के ऊपर तक आती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तीनों हेड रेस्ट्रेंट्स जो हैं वो एडजस्टेबल है। और इतना ही नहीं, इसका जो बूट है उसका भी आपको साइज दिखा देते हैं। इसका जो बूट साइज है इज कंपेरेबल टू दैट ऑफ अ टोयोटा फॉर्च्यूनर। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ये 600+ लीटर का बूट स्पेस है, अराउंड 650। और मैं आपको दिखाता हूँ, इतना ही नहीं, एक और इसमें स्टोरेज स्पेस मिलता है जो कि आपको ज्यादातर कार्स में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक बॉर्न इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पे बनी हुई गाड़ी है। इसमें आपको एक मिलता है फ्रंक, जिसको फ्रंट ट्रंक कहते हैं। ये टर्मिनोलॉजी टेस्ला ने मशहूर करी थी। और यहाँ पे लगभग 150 लीटर के आसपास का बूट स्पेस आपको एडिशनल मिल जाता है, जहां आप चाहें तो अपना थोड़ा और सामान स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह से कुछ इस गाड़ी में स्पेस और फीचर्स मिल जाते हैं। ड्राइविंग डायनेमिक्स और जो मेरे ड्राइविंग इंप्रेशंस हैं वो सब अभी एम्बार्गो में है, उसका रिव्यू आपको लेटर डेट पे मिल जाएगा हमारे बाकी वीडियोस में। आपको ये गाड़ी कैसी लगी, देखने में कैसी लगी, पसंद आई या नहीं आई, हमें कमेंट में बताइए। और ऐसे ही वीडियो अगर आप हमें पसंद आ रहे हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा लें। आपसे जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।